पर्पस होता है, एक टारगेट होता है और उससे बहुत कुछ परिवर्तन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं मोटिवेशन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं करता दोस्तों, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम करता हूं। मेरा जब भी कोई वेबिनार होता है, जब भी कोई सेमिनार होता है, जब भी कोई प्रोग्राम्स होता है, मेरा एक ही पर्पस होता है कि आप आज जो हैं या अभी जो हैं, इस प्रोग्राम के बाद या उस वेबिनार के बाद, उस सेमिनार के बाद, उस वर्कशॉप के बाद आपके लाइफ में चेंजेस आना चाहिए, आपके इनकम में चेंजेस आना चाहिए, आपके टीम में परिवर्तन आना चाहिए और आप ग्रो करना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए आज का ये वेबिनार बहुत 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 खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसीलिए कोई मिस ना कर जाए, कोई साथी मिस ना कर जाए, इसीलिए जल्दी से बुला लीजिए। अगले 2 मिनट में हम लोग इस माइंड ब्लोइंग वेबिनार का हम लोग आगाज करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे और बहुत कमाल की हम लोग बात करेंगे। वो जब हम लोग वेबिनार स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जो मिस करेगा वो पछताएगा। और इसके साथ ही दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि हम लोग का ये वेबिनार फेसबुक के ऊपर भी लाइव हो चुका है। तो सबसे पहले एज यूजुअल, ताकि हमारे साथी जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो भी इस वेबिनार को देख सके, इसीलिए मैं अपने मोबाइल में जा रहा हूं और सबसे पहले मैं जा रहा हूं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के पेज पर, फेसबुक पेज पर, और मैं यहां देख पा रहा हूं कि ये वेबिनार ऑलरेडी लाइव हो चुका है और मैं इसको शेयर करने वाला हूं दोस्तों। मैंने अपने पेज पर इसको शेयर कर दिया है। अब मेरे साथ साथ जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, वो वेबिनार को देख पाएंगे डायरेक्टली लाइव ऑन फेसबुक। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि हम लोग आज का वेबिनार स्टार्ट करें, जल्दी से फेसबुक में चले जाइए, सर्च कर लीजिए कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और वहां पर ये जो लाइव सेशन वहां चल रहा है उसको शेयर कर दीजिए अपने पेज पर, ताकि आपके जितने साथी, आपके जितने मित्र, आपके जितने दोस्त, आपके जितने नए प्रोस्पेक्ट आपके साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं ना, आपके साथ साथ वो भी लगातार देख सकें। राइट, सो दोस्तों प्लीज मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं इस वेबिनार को, प्लीज मेरे को आप जरूर बताइए कि इंडिया के किस किस पार्ट से आप लोग इस वेबिनार में सम्मिलित हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जब जब मुझे यह एहसास होता है कि पूरा इंडिया एकत्रित है, पूरा इंडिया एक जगह पर आ गया है, ये मुझे एक अलग सी खुशी देता है दोस्तों, एक अलग सा प्लेजर देता है। एहसास होता है जैसे कि हमारा कीवा परिवार कितना बड़ा है और हम लोग किस तरह से अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में, अलग अलग घरों में, अलग अलग लोगों के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं इस मॉर्निंग वेबिनार के जरिए दोस्तों। अपने वेबिनार के जरिए तरह तरह के जो जगह हैं, आप लोगों का नाम आना शुरू हो चुका है दोस्तों। प्लीज सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस मॉर्निंग वेबिनार में दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग चैट बॉक्स में बताएंगे, तकरीबन 500 लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। सभी लोग जल्दी से बताइएगा आप लोग इंडिया के किस पार्ट से हैं, बंगाल के किस पार्ट से हैं, बिहार के किस पार्ट से हैं, राजस्थान के किस पार्ट से हैं, आप गुजरात के किस पार्ट से हैं, आप जरूर बताइए दोस्तों, ताकि हमको यह एहसास हो सके कि हम लोगों का परिवार कितना बड़ा है, हम लोग कहां कहां पहुंच चुके हैं, कहां कहां लोगों की हम लोग सेवा कर रहे हैं, कहां कहां हम लोग लोगों के लाइफ में परिवर्तन कर रहे हैं। और बैकग्राउंड से कुछ नॉइज भी आ रहा है, तो बैकएंड टीम से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी पार्टिसिपेंट्स लोगों को म्यूट जरूर कर दिया जाए, ताकि किसी भी तरह से कोई डिस्टरबेंस ना हो बैकग्राउंड से। तो प्लीज होस्ट को छोड़कर बाकी सभी को प्लीज एक बार म्यूट जरूर कर दिया जाए, ताकि जब ये वेबिनार स्टार्ट हो, जब हम लोग इसको समझना सीखना शुरू करें, किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। वंडरफुल माय डियर फ्रेंड, वंडरफुल, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रहा है। सो दोस्तों आइए, अब टाइम हो चुका है जब हम लोग इस वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। आर यू गाइज रेडी फॉर दिस वेबिनार? टाइप दैट गियर, टाइप दैट लीवर, वो वर्ड टाइप करिए दोस्तों, जिसके बाद हम लोग वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है जितने लोग हमें हमेशा सुन रहे हैं, मुझे हमेशा सुन रहे हैं, उनको पता है मेरा गियर क्या है। और उसके बाद हम लोग किसी का वेट नहीं करते, उसके बाद स्ट्रेट अवे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। BIO, जितने लोग पहली बार इस वेबिनार में सम्मिलित हो रहे हैं दोस्तों, प्लीज टाइप BIO। BIO का मतलब होता है ब्रिंग इट ऑन, और ब्रिंग इट ऑन के बाद हम लोग स्ट्रेट अवे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्लीज टाइप BIO माय डियर फ्रेंड। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे अपने वेबिनार को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। आइए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूं और उसके बाद आज का बहुत ही अमेजिंग वेबिनार को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग ये वेबिनार होने वाला है दोस्तों। राइट, होपफुली आप लोगों को स्क्रीन सारा दिख रहा है। मैं फिर से एक बार कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की तरफ से DN प्रधान, आप सभी लोगों को, तकरीबन 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, अभिनंदन करता हूं, गुड मॉर्निंग कहता हूं, जय जय कीवा कहता हूं इस मॉर्निंग वेबिनार में सम्मिलित होने के लिए। और आपसे एक प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, इस 40 मिनट 45 मिनट के इस वेबिनार में, इस वेबिनार को शुरू करने में, इस वेबिनार को खत्म करने के बीच में, अगर आपने 100% ध्यान से, 100% अटेंशन से मुझे सुन लिया, इस वेबिनार के पहले
की एक अलग जिंदगी होगी, इस वेबिनार के बाद की एक अलग जिंदगी होगी। एक बहुत बड़ा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा खास बताने वाला हूं दोस्तों, ऐसा खास बताने वाला हूं जिसके जरिए आपका इनकम बढ़ने वाला है, जिसके जरिए आपका ज्वाइनिंग बढ़ने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड, एकदम पॉइंटेड आपको आज ट्रेनिंग मिलने वाला है। ये कोई मोटिवेशन नहीं होगा, ये कंप्लीट ट्रेनिंग होगा दोस्तों कि किस तरह से आप लोगों को ज्वाइन कराएं, किस तरह से ज्वाइन करके अपने इनकम को बढ़ाएं। दोस्तों आप बताइए कि अगर टीम में ज्वाइनिंग बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, आपका लाइफ बेटर होगा कि नहीं? और यही तो हमारा मकसद है दोस्तों। आज का ये वेबिनार बहुत ज्यादा खास होने वाला है, इसीलिए अगर लिंक को शेयर नहीं किया, फेसबुक वाले लिंक को, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैकएंड टीम से कि आप चैट बॉक्स में उस लिंक को भी डाल दें हमारे फेसबुक का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग अपने वॉल पे जरूर शेयर कर दें। उसके बाद इस वेबिनार को देखें ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी देख पाए। राइट, सो आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग पोस्टर में देख पा रहे हैं कि आज का ये जो स्पेशल वेबिनार है, इसका जो पर्पस है कि हमारा कीवा के द्वारा लॉन्च किया गया जो इंट्रो किट है, जो माइंड ब्लोइंग एक किट है, माइंड ब्लोइंग जो एक अपॉर्चुनिटी है, उसका यूज करके किस तरह से हम लोग अपने ज्वाइनिंग को बढ़ा सकते हैं और अपने इनकम को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं दोस्तों, इसी के ऊपर आज बात होगी। और इससे ही रिलेटेड टॉपिक मैंने पिछले वाले वेबिनार में भी आप लोगों को बताया था दोस्तों, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा वो शेयर हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको देखा, तकरीबन 4000 से ज्यादा लोग उसको ऑलरेडी देख चुके हैं ये चंद दिनों के अंदर दोस्तों। सो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैं कहूंगा, पिछले वाले वेबिनार में हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने टोटल मैथ, टोटल कैलकुलेशन समझा था किस तरह से अगर हर व्यक्ति कीवा के इंट्रो का जो किट है उसको यूज करके ज्वाइनिंग कराने लगे नए लोगों को, किस तरह से एक साल के अंदर, मई के महीने से भी शुरू करके एक साल के अंदर वो चेयरमैन तक की जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। मैं आप में से जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने उस वेबिनार को देखा है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, जल्दी से आई टाइप करिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये उसी का पार्ट 2 होने वाला है। अगर उसको आपने नहीं देखा तो मुझे लगता है कि वो आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। आप में से कितने लोगों ने इससे पहले वाला जो मेरा वेबिनार था जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था किस तरह से एक साल के अंदर आप चेयरमैन की जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपने उस वेबिनार को देखा है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। और जितने लोगों ने नहीं देखा है वो लोग नो टाइप करेंगे दोस्तों, ताकि मैं जान पाऊं कितने साथी, कितने दोस्त नहीं देख पाए हैं। अगर आपने देखा है टाइप आई इन द चैट बॉक्स, अगर आपने नहीं देखा है टाइप नो इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे समझ में आए कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा है। राइट, सो दोस्तों जितने लोग फेसबुक पर हैं आप लोग भी कमेंट करिएगा। मैं, अगर आपने नहीं देखा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर हमारे फेसबुक पेज पर वो पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा, इस वेबिनार के बाद ऑब्वियसली देखिएगा। राइट, लेकिन उसको देखने के बाद दोस्तों आपको ये समझ में आएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, जिस तरह से हर बिजनेस को, दुनिया के हर बिजनेस को नए लोगों की जरूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए दोस्तों, उसी तरह से हमारे बिजनेस को भी नए लोगों की जरूरत है ग्रोथ करने के लिए। और जब मैंने ये कहा, लोगों को फॉर्मूला दिया, सारे लोग बहुत ज्यादा खुश तो हुए। उन्होंने कहा कि सर माइंड ब्लोइंग फॉर्मूला है, सर लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला है, इससे तो हम लोग कमाल कर देंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे साथियों का ये भी एक रिक्वेस्ट आया कि सर आपने ये बताया कि नए लोगों की जरूरत है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लेकिन सर नए लोगों को ज्वाइन कैसे कराएं? क्या तरीका होगा सर? क्या प्रोसेस होगा? क्या सिस्टम होगा? कैसे अप्रोच करें? कैसे बात की शुरुआत करें? क्या कहें ताकि इंसान अपने आप ज्वाइन कर ले या वो इंटरेस्टेड हो जाए और ज्वाइन कर ले? दोस्तों ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होगा, ज्वाइनिंग का सिस्टम क्या होगा, उसके लिए सर कोई एक ट्रेनिंग हम लोग को दीजिए। और इसीलिए दोस्तों आज मैं आ गया हूं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने के लिए कि किस तरह से नए लोगों की आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यही समस्या है कि हाउ टू ब्रिंग इन न्यू पीपल इन आवर बिजनेस। नए लोग आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, ये बात सबको क्लैरिटी से समझ में आ गया है। सबको समझ में आ गया कि नए लोग आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नए लोग बिजनेस में आएंगे कैसे, क्या तरीका होगा, कैसे हम लोग अप्रोच करें, क्या करें ताकि नए लोगों को बिजनेस में ला सकें। आप में से कितने साथी, कितने दोस्त आज एक फॉर्मूला जानना चाहते हैं, आज पूरा कॉम्पैक्ट सिस्टम जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से नए लोगों को बिजनेस में लाना आसान हो जाए? अगर आप जानना चाहते हैं जल्दी से टाइप करिए
आई इन द चैट बॉक्स, जल्दी से आई टाइप करिए। कितने लोग जानना चाहते हैं कंप्लीट फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्रेनिंग में देने वाला हूं दोस्तों, कैसे नए लोगों को लाया जाए। क्योंकि सिर्फ ये कह देने से कि नए लोगों को लाना पड़ेगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सिर्फ इतना काफी नहीं है नए लोगों के लिए दोस्तों। नए लोगों को लाना, उनको कंप्लीट ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कैसे वो नए लोगों को ला सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा तरीका, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कैसे प्लान शो करेंगे, क्या करें ताकि नए लोग हमारे बिजनेस में आ जाए, टाइप आई इन द चैट बॉक्स जल्दी से। यहाँ पे तकरीबन 600 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब टाइप करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। मैं एक्चुअली जान पाऊंगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, सुपर एक्साइटेड हैं, सुपर इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, तब मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। इसीलिए जल्दी से टाइप करके बताइए आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं कि कैसे, हाउ। मैं सिर्फ व्हाट नहीं बोल रहा हूं कि क्या करना है, नए लोगों को लाना ये सब जानते हैं, नए लोगों को कैसे लाना है ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। और हम लोग ज्यादातर ट्रेनिंग ऐसा है भी नहीं जिसमें ये सिखाया जाए कि नए लोगों को कैसे लाया जाए, लेकिन आज डीएन प्रधान आपके लिए वो ट्रेनिंग लेकर आया है दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड, आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन इस वेबिनार के जरिए दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं कंप्लीट ट्रेनिंग, आधा अधूरा ट्रेनिंग नहीं, कंप्लीट ट्रेनिंग टू ज्वाइन, फॉर ज्वाइनिंग न्यू पीपल ऑन द स्पॉट। कोई फॉलो अप का गुंजाइश ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि चलो सोच कर बताऊंगा, देख कर बताऊंगा, पूछ कर बताऊंगा, उसका कोई सीन नहीं रहने वाला है दोस्तों। इस वेबिनार के बाद कंप्लीट ट्रेनिंग आपको आज के वेबिनार में मैं देने वाला हूं कि कैसे नए लोगों को ज्वाइन कराएं ऑन द स्पॉट। आप जाएंगे, नए लोगों की ज्वाइनिंग लेकर आएंगे दोस्तों, ये गारंटी है इस वेबिनार के जरिए। और इसका इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही रहे, इसलिए फिर कहूंगा शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर नहीं करिएगा, आपके ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर जान नहीं पाएंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। वंस अगेन माय डियर फ्रेंड, टाइप ब्रिंग इट ऑन। यहां से मैं आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाला हूं दोस्तों, किस तरह से नए लोगों को ले आया जाए। ये पूरा प्रोसेस आपके लिए मैं आसान करने वाला हूं। ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग होगा। आपका सीनियर साथ में रहे तो भी अच्छा, सीनियर साथ में ना रहे तो भी अच्छा, ज्वाइनिंग कीवा का हर डिस्ट्रीब्यूटर अब करवाने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने पुराने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हैं। ये जो आज ट्रेनिंग में देने जा रहा हूं, जो स्टेप्स बताने वाला हूं, जो सिस्टम बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के रैंक पर भी हैं, आप अगर मई के इस महीने में भी अगर आपने ज्वाइन करा है ना, ये गारंटेड है दोस्तों कि आप नए लोगों को ज्वाइन कराना आप शुरू कर देंगे। आपका सीनियर, आपका अपलाइन अगर आपके साथ रहे बहुत अच्छा, ना साथ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्वाइन कराएंगे दोस्तों। इसीलिए आज का वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से इसको टोटल समझिएगा दोस्तों। मैं कंप्लीट टोटल आपको ये ट्रेनिंग देने वाला हूं। और इस ट्रेनिंग में मैं सबसे पहले आपको क्या देने वाला हूं, सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक किताब मैंने पढ़ा था बहुत पहले, एलन पीज, एक बहुत बड़े राइटर एलन पीज। और उनकी एक किताब थी जिस किताब का नाम था क्वेश्चंस आर द आंसर्स। हिंदी में भी, बंगाली में भी, अलग अलग वर्जन में भी वो बुक है। हिंदी में उसका नाम है सवाल ही जवाब है। कभी आपका मन करे ना, उस किताब को लेकर जरूर पढ़िएगा। ये मेरे तरफ से वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक है। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है। बंगला में है प्रश्नों उत्तर। इस किताब को लीजिएगा, 100-150 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों ना। लेकिन वहां से आप जान पाएंगे कि जो जवाब आप पाना चाहते हैं, अगर आपने सही सवाल कर दिया, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ सही सवाल आपने कर दिया, आप एक्चुअली वो जवाब ही पा सकते हैं जो जवाब आप पाना चाहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, जो आप जवाब पाना चाहते हैं उस जवाब को ही आप पाएंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा पता है? सही सवाल करना होगा। सही सवाल अगर आपने करा, आपको वो जवाब मिल जाएगा जो जवाब आप पाना चाहते हैं। क्या आप लोग मेरी बात से अग्री करते हैं दोस्तों? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर अग्री करते हैं, सहमत हैं, तो टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। सवाल ही जवाब है। मेरा एक सही सवाल वही जवाब लेकर आ सकता है जो मैं पाना चाहता हूं दोस्तों। सवाल ही जवाब है। और आज उसी फिलॉसफी के ऊपर बेस करके, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं, बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं अपने सारे कीवा के भाइयों को, बहनों को, कि किस तरह से सही सवाल करके आप ज्वाइनिंग ला सकते हैं, लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग करने वाले हैं क्या पता है? 5 गोल्डन क्वेश्चंस। यस 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 माय डियर फ्रेंड, मैं आपको आज बताने वाला 5 ऐसे सवाल जो अगर सही सीक्वेंस में, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर अपने डिस्ट्रीब्यूट, अपने प्रोस्पेक्ट से अगर आपने इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस में अगर ये सवाल कर लिया ना,
किसी भी इंसान को आप अपने बिजनेस में ला सकते हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। लेकिन उसी इमोशंस के साथ, उसी फीलिंग्स के साथ, उसी सीक्वेंस में आपको ये सवाल रखने पड़ेंगे जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, राइट। हालांकि क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है, हो सकता है आपको 2 बार 4 बार 10 बार आपको पहले घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन सवालों को लेके, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि ये आपके ज्वाइनिंग को बढ़ाने वाला है और अल्टीमेटली आपके इनकम को बढ़ाने वाला है। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस 5 क्वेश्चंस? Are you guys ready for this 5 question? Type 5 in the chat box. Type 5 in the chat box. जल्दी से 5 टाइप करिए, 5 in the chat box. जितने साथी हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं, आप लोग भी शेयर तो कर ही दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप भी टाइप करेंगे 5 5 5 5। टाइप 5 इन द चैट बॉक्स। मैं आपके सामने रखने वाला 5 ऐसे सवाल, 5 ऐसे गोल्डन क्वेश्चन, जिसको अगर आपने सही सीक्वेंस में, सही इमोशंस के साथ, सही एनर्जी के साथ, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपने रख दिया ना, किसी भी इंसान को आप ज्वाइन करा सकते हैं। टाइप 5 इन द चैट बॉक्स। मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों, और नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कहानी नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैं यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं जो आपको सुनना है, सुनने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। डीएन प्रधान का हर एक ट्रेनिंग को आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको लाभ मिलेगा दोस्तों, राइट। हर एक चीज को लिखना है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पेन पेपर साथ में आपके नहीं है, जल्दी से जाइए लेकर आइए, और हर वो 5 सवाल जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको नोट डाउन करिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा, फील्ड में जाइएगा, कमाल होने वाला है। आइए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Let us start, my dear friend, with question number 1 कि पहला सवाल क्या होगा, और इसके पीछे के साइकोलॉजी को भी, इसके पीछे के वजह को भी मैं आपको बताता चलूंगा दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं वो सवाल दिखाऊं। आप लोग सभी लोग चैट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताइएगा, और आई होप चैट बॉक्स ऑन है ताकि मैं आप लोगों के चैट को देख भी पाऊं। आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा दोस्तों कि हम सभी लोगों को अपने परिवार से कितनी मोहब्बत है, कितना लगाव है, किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात, सोचकर बताइए दोस्तों। कौन हमारी संपत्ति है, कौन हमारा असेट्स है, कौन हमारी जिंदगी की उपलब्धि है, किसके लिए, किसके भविष्य को देखकर हम जागते हैं, किसके भविष्य को देखकर हम सोते हैं, किसके लिए दिन रात हम जीते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर ये चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, ये सारा चीज जो इतना मेहनत है, इतना परिश्रम है, हम लोग किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग चैट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, मैं देखना चाहता हूं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, कौन है हमारी संपत्ति, किसके लिए दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, किसके लिए हम लोग जागते हैं, किसके लिए हम लोग सोते हैं, किसके जिंदगी को बेहतर करने के लिए हम लोग जीते हैं दोस्तों। और मुझे पता है कि आपका जवाब होगा फैमिली, परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड। यस और नो? हमारी परिवार, हमारा परिवार ही हमारी संपत्ति है दोस्तों। हम अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर करने के लिए हर दिन सुबह उठते हैं, दिन रात मेहनत करके काम करते हैं दोस्तों। रात में जब सोने भी जाते हैं ना, तो यही सोचकर सोने जाते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं ताकि मेरे परिवार की जिंदगी को मैं बेहतर कर सकूं। क्या आप मेरी बात के साथ अग्री करते हैं दोस्तों? अगर अग्री करते हैं, अग्री करके जरूर बताइएगा। और इसीलिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं ना, मेरा जो ट्रेनिंग का जो स्टाइल है ना, मैं जनरली जाकर किसी को सिंपल प्लान शो करने में मैं बिलीव नहीं करता कि मैं किसी के पास, हो सकता है शायद अभी मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, मैं वो वाली चीज पे आपको पूरा समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये वेबिनार किसी और अलग टॉपिक पर है। बट किसी के पास जाकर वो क्लब इनकम बताना कि तुम इतना इतना ज्वाइनिंग करोगे तो तुम्हारा ये क्लब अचीव हो जाएगा, इतना इतना ज्वाइनिंग करोगे तो रॉयल्टी हो जाएगा, इतना में लॉयल्टी हो जाएगा, इतना में स्टार क्लब हो जाएगा। मुझे लगता है कि पहली बार सुनकर ये बातें जनरली लोगों को समझ नहीं आती हैं। किसको समझ में आती है? जो एक्सपीरियंस नेटवर्कर है उसको, जो एक्सपीरियंस नेटवर्कर है ना, उसको ये बात समझ में आएगा कि रॉयल्टी क्या है भैया, लॉयल्टी क्या है, स्टार क्लब, उसको समझ में आएगा। लेकिन नए आदमी को क्या समझ में आएगा? लेकिन हम लोग नए आदमी को भी ये सारा चीज बताना शुरू कर देते हैं। ये जो हम लोग रैंक की बात करते हैं कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, फिर 2000 कर लेंगे तो एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, 10,000 कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये सारे रैंक की बात आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइए तो दोस्तों, कितने लोगों को पहली बार में समझ में आ गया था? आप ही जितने लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, 600 लोग के आसपास, आप लोगों को पहली बार में क्या कीवा का प्लान 100% समझ में आ गया था? यानी कि वो रैंक की बात, वो क्लब इनकम की बात, वो डिस्ट्रीब्यूटर से चेयरमैन जाने की बात, जो साधारण तौर पे हम लोग ना अपने प्रोस्पेक्ट के कॉपी पर लिख देते हैं उसको बताने के लिए, क्या आपको पूरी तरह से समझ में आ गया था? सोचकर बताइए। बहुत सारे लोग तो कीवा में आज भी काम कर रहे हैं जिनको रैंक ही नहीं पता है कि किस रैंक के बाद कौन सा रैंक है।
क्या होता है ओपल क्लब, क्या होता है स्टार क्लब, क्या होता है पर्ल क्लब, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। तो मेरा ये कहना है, मैं इस फिलॉसफी में बिलीव करता हूं कि जो आपका प्रोस्पेक्ट समझ ना पाए उसको क्यों बताना। जो आपका प्रोस्पेक्ट के सर के ऊपर से जा रहा है, आप कह रहे हैं बीपी, इतना इतना बीपी का मैचिंग करोगे तो आपको ये क्लब मिल जाएगा। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, ये जो बीपी जो शब्द है ना, उनको समझ में आएगा जो नेटवर्कर है। जो नया आदमी जिसका नेटवर्किंग से कभी पाला नहीं पड़ा, उसको बीपी का मतलब सिर्फ ब्लड प्रेशर समझ में आता है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं दोस्तों? बीपी मतलब सिर्फ ब्लड प्रेशर समझता है। या आप जब कहते हैं 10-10 हजार का बीपी मैचिंग करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप रॉयल्टी क्लब हो जाएंगे ना, उसको लगता है ना, जब आप 10-10 हजार का बीपी बोलते हैं ना, उसको लगता है 10-10 हजार रुपए की आप बात कर रहे हैं। वो बीपी और रुपए में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसा प्रेजेंटेशन करके क्या फायदा, ऐसा चीज बता के क्या फायदा जिससे हमारा प्रोस्पेक्ट या तो समझ ही ना पाए या तो कंफ्यूज हो जाए। ऐसा बता के क्या फायदा? क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं दोस्तों? और इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि वो सारा चीज शुरू में जरूरत नहीं है मुझे लगता है बताने की। शुरुआत में कुछ ऐसा सवाल करेंगे हम लोग ना दोस्तों, जिससे हमारा प्रोस्पेक्ट का जो नीड है, उसकी जो जरूरत है, उस जरूरत को हम लोग पूरा कर सके। किसी के घुटने में दर्द है और आप उसको आप बीपी का इनकम बता रहे हैं कि भैया इतना इतना मैचिंग करोगे तो ये क्लब हो जाएगा, तो आप एग्जीक्यूटिव बन जाओगे, आप मैनेजर बन जाओगे, सीनियर मैनेजर। उसको जरूरत नहीं, उसको पैर का दर्द है और आप उसको बाकी सारा क्लब इनकम बता रहे हो, रैंक बता रहे हो, उसको किसी काम नहीं आने वाला है दोस्तों। इसीलिए शुरुआत में वो सारा चीज जो साधारण तौर पे ज्यादातर लोग बताते हुए प्लान की शुरुआत करते हैं, मेरे को लगता है कि वो पूरा प्रोसेस मैं उससे सहमत नहीं हूं। राइट, मुझे लगता है कि वो एक्चुअली जो नेटवर्कर है उसको बताना चाहिए, नए लोगों को उनके नीड को फाइंड आउट करके उसको सोल्यूशन देना चाहिए। अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो एग्री करिएगा दोस्तों। और इसी प्रोसेस में कि आपके कस्टमर के नीड को कैसे फाइंड आउट करें, आपके प्रोस्पेक्ट की जरूरत क्या है, वो क्या चाहता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये 5 क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको मदद करेंगे। आइए मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। और दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आप हाय हेलो के बाद आप नॉर्मल उसके पास गए, साधारण परिवार की बातों को करने के बाद जब आप बिजनेस डिस्कशन पे आएंगे ना, सबसे पहला सवाल अपने प्रोस्पेक्ट से यही करेंगे कि व्हाट इज योर बिगेस्ट विश फॉर द फैमिली मेंबर्स। आप उनसे इस तरह से भी आप घुमा के पूछ सकते हैं कि अच्छा सर ये बताइए कि आपने अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बिटिया के लिए क्या सोच कर रखा है, अगले 10 साल बाद अपनी बिटिया को कहां देखना चाहते हैं, अपने बेटे को कहां देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा बन जाए, आप क्या चाहते हैं कि आपकी बिटिया बन जाए, आप कैसी जिंदगी अपने बेटे और बिटिया को देना चाहते हैं, बताइए। तो क्या सोच कर रखा है आज के 10 साल बाद? मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप अपने प्रोस्पेक्ट से करेंगे, उनके परिवार से संबंधित। अगर उनका एज कम है, उनकी शादी नहीं हुई है, तो पूछिए कि आप अपने मम्मी पापा के विषय में क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपने मम्मी पापा के विषय में, माँ बाप के विषय में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई आपके ऊपर लगा दी ताकि आप अच्छा शिक्षा अर्जित कर सकें, आप अच्छी से पढ़ाई कर सकें, आप आगे बढ़ सकें, आप जिंदगी में कामयाब हो सकें। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी। अब आपकी बारी है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं, परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं ना दोस्तों, ये आपका पहला सवाल होगा। और दोस्तों जैसे ही आप ये पहला सवाल करेंगे ना, लोग एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाएंगे, एक इमेजिनेशन में चले जाएंगे। सोच कर देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी लोग इस वेबिनार को ऐसे देखिए जैसे आप कीवा के मेंबर ही नहीं हैं। और जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, सोचिए वो सवाल आप कीवा के मेंबर नहीं है, उसके बाद मैं आपको कर रहा हूं, आपके ऊपर क्या होगा, क्या आपका माइंडसेट कहेगा, क्या आपका सिचुएशन होगा, उस हिसाब से आप सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा ये 5 क्वेश्चन का कमाल क्या होने वाला है। मैं जो मुझे यहां देख रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, मोबाइल पर, लैपटॉप पे अगर आप देख रहे हैं ना, आप सोचिए मैं बीएन प्रधान आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। मैं अगर आपसे कहूं कि आपको अपने बेटे के लिए क्या प्लान करा है, अगले 10 साल बाद अपने बेटे को कहां देखना चाहते हैं, अपनी बिटिया को कैसे जिंदगी देना चाहते हैं अगले 10 साल में, आप क्या चाहते हैं आपका बेटा क्या बन जाए, आपकी बिटिया क्या बन जाए, आप अपनी तरफ से क्या करना चाहते हैं उसके लिए। मैंने पहला सवाल किया, जैसे ये पहला सवाल होगा ना दोस्तों, लोग एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जिसमें वो चाहेंगे कि उनका बेटा या उनकी बेटिया जो है ना, वो सफलता के सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचे, वो सफलता के एकदम सबसे बड़ी जो है ऊंचाई, उस ऊंचाई तक वो पहुंचे। हर माँ बाप का तो यही सपना होता है दोस्तों, हर माँ बाप का यही विश होता है। यस और नो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए।
चाहे वो जितना भी गरीब हो, चाहे जितना भी अमीर हो, वो आज के डेट में चाहे जैसी भी स्थिति में रह रहा हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए हमेशा आदमी तो बेस्ट सोचता है। यस और नो? आप मेरी बात से अग्री हैं? अग्री टाइप करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन करने के बाद रुकिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा और उसको सोचने दीजिएगा कि वो अपने परिवार के मेंबर्स को कैसी जिंदगी देना चाहता है, और हर इंसान अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता है। जब वो ये बात बता दे तब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाइएगा। ये जो सवाल है ना, उसके भीतर के नीड को जगा देंगे दोस्तों, उसकी जरूरत को आपको बता देंगे, और जरूरत के बाद जब आप प्लान शो करेंगे ना, इनकम शो करेंगे कि भाई कैसे आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं ना, कमाल का खेल होने वाला दोस्तों। बस इसको अप्लाई करिएगा और ऑब्वियसली उससे पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपने करा कि आप अपने बेटे को कहां देखना चाहते हैं 10 साल में? क्या आपका सपना है? आप अपने बेटे को कौन सा सफलता के मुकाम पर देखना चाहते हैं? वो सर्वोच्च सफलता पर अपने बेटे और बेटियों को देखना चाहता है, राइट। आइए अब दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। दूसरा सवाल है, आप उससे खुद ही पूछिए, व्हाई इज दिस सो वेरी इंपॉर्टेंट? ये इतना जरूरी क्यों है? आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अपनी बिटिया को बहुत बहुत अच्छी उसकी जिंदगी हो, आप ऐसा चाहते हैं, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। आप सवाल करिए उससे कि ये इतना जरूरी क्यों है? व्हाई इज दिस सो वेरी इंपॉर्टेंट? आप धीरे धीरे उसके दिल के भीतर चले जाएंगे दोस्तों। वो क्या होगा पता है? जैसे ही आप पूछेंगे कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना क्यों जरूरी है, वो 50 कारण आपको बता देगा कि क्यों आज के डेट में अच्छी पढ़ाई जरूरत है, क्यों आज के डेट में अच्छी शिक्षा जरूरत है, क्यों अच्छे स्कूल की, अच्छे कॉलेज की जरूरत है। क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा नहीं होगी, जिंदगी में कोई सफल हो नहीं सकता दोस्तों, बहुत आगे वो बढ़ नहीं सकता। और आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम पढ़े हों या ना पढ़े हों, हम अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा जरूर दें, एक अच्छा ज्ञान जरूर दें दोस्तों उसको जिंदगी में, ताकि सफलता होने में, सफल होने में उसको मदद मिल सके। दूसरा सवाल होगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट? कोई बोला कि मैं अपने माँ बाप को ना, मम्मी पापा को ना, सारे इंडिया में जितने तीर्थ स्थल है सारी जगह घुमाना चाहता हूं, या मैं वैष्णो देवी का दर्शन कराना चाहता हूं, वैष्णो देवी का दर्शन कराओ। अब आप पूछ लीजिए कि ये वैष्णो देवी का दर्शन कराना क्यों इंपॉर्टेंट है? वो आपको बताएगा, उसके 50 कारण होंगे दोस्तों। हो सकता है वो बताए कि मेरी मम्मी पापा की इच्छा है कि वो वैष्णो देवी का दर्शन करें। वो कह सकता है ये मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने मम्मी पापा को यहां पर ले जाऊं और मां वैष्णो का दर्शन कराऊं। वो बहुत सारे कारण होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वो बताएगा कि उसके लिए वो जो सपना है, वो जो विश है, जो पहले क्वेश्चन में आपने डिस्कवर किया था, वो इतना जरूरी क्यों है। आप ये क्वेश्चन करने के बाद 1-2 मिनट अगर रुक जाएंगे ना, वो खुद बताएगा कि उस विश को पूरा करना उसके लिए क्यों ज्यादा जरूरी है, राइट। ये 2 क्वेश्चन के बाद अब होने वाला है मैजिक। उसने खुद बता दिया कि उसका विश क्या है, खुद बता दिया वो अपने बच्चे के लिए क्या चाहता है, अपनी बिटिया के लिए क्या चाहता है, अपने माँ बाप के लिए क्या चाहता है, उसने बता दिया। उसने दूसरे क्वेश्चन में आपने ये भी पूछ लिया ये क्यों इतना जरूरी है, वो 50 कारण बताएगा। हो सकता है मुंह से ना भी बताए ना दोस्तों, उसके दिमाग में चलेगा कि वो चीज कितना जरूरी क्यों है, राइट। और 2 सवाल के बाद ना अब हम लोग चलेंगे तीसरे सवाल पे, और तीसरे सवाल से मैजिक होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तीसरे सवाल से ना उसको रियलाइज कराना शुरू कर दीजिएगा, एहसास कराना शुरू कर दीजिएगा। तीसरा सवाल ये है कि डू यू थिंक कि सर या मैम, क्या आप सोचते हैं कि विथ योर प्रेजेंट जॉब और बिजनेस, उनसे ये सवाल करना है कि सर या मैम, मैं आपकी बात को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत बहुत अच्छा विचार है, बहुत नेक विचार है आपका, बहुत अच्छा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है, एक अच्छा भविष्य देना चाहता है, एक सुनहरा फ्यूचर देना चाहता है। माँ बाप के लिए उनके बुढ़ापे में एक जो भी उन्होंने जवानी के दिनों में कष्ट करा, उनको बुढ़ापे में आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं जो कि वो शायद अपनी जिंदगी में आपको बनाने के लिए शायद कभी वो जी ना पाए। लेकिन जब आप ये सवाल करेंगे ना, तीसरा सवाल, कि क्या आपको लगता है कि वर्तमान में, प्रेजेंट में जो आप जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू अचीव दैट? क्या ये संभव है आपके उन सपनों को पूरा करना जिसकी बात आप स्टेप नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे सर? ये सवाल करिए, सीधा सवाल करिए। उसके भीतर का नीड अगर नहीं जगा ना दोस्तों, बिना जरूरत के अगर किसी को कोई सामान दिया जाता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। हम लोग भी वही कर रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं दोस्तों। सोच कर देखिए, आपके घर पे कोई सेल्समैन अपने अपने आकर बेल बजाता है, उस सेल्समैन को आप कितना रिस्पेक्ट देते हैं। और जब आप अपने इंटरेस्ट से, अपनी जरूरत से एक दुकान में जाते हैं साड़ी खरीदने, शर्ट खरीदने, कुछ भी, उस दुकानदार के सेल्समैन को कितना आप इज्जत देते हैं, आप खुद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। जब किसी इंसान की जरूरत है वो एक अलग तरीके से आपसे बात करेगा, जब जरूरत नहीं है वो एक अलग तरीके से बात करेगा। हम लोग कीवा का प्लान कैसे पेश करते हैं पता है?
ऐसे पेश करते हैं जैसे ये आपकी जरूरत है, उसकी जरूरत ही नहीं, आपके प्रॉस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उसको दे दे रहे हैं। और इसीलिए वो प्लान की वैल्यू नहीं करता है दोस्तों, वो कीवा इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं करता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, इससे पहले कि आप प्लान शो करें, आपको ये सवाल कर लेने हैं। उसके भीतर का जो जरूरत है, जो नीड उसकी है, जो उसकी जरूरत है, जो वो चाहता है भविष्य में करने के लिए, पहले उसको जगाइए, उसके बाद उसको सोल्यूशन दीजिए। मैं वहां पर आता हूं दोस्तों। तो तीसरा सवाल क्या होगा, वापस लौटता हूं। तीसरा सवाल होगा कि सर आपने जो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 में बताया कि आपका यह विश है अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चे के लिए, क्या वर्तमान में जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका बिजनेस है, क्या उसको करते करते उन सपनों को पूरा करना, क्या यह संभव है सर? और सोच कर देखिए दोस्तों, अगर आपने ये सवाल सही टोन में, सही तरीके से अगर कर दिया ना, आप सोचकर बताइए लोगों के पास जवाब क्या होगा। क्या वर्तमान में आप अपना सिचुएशन को भी यहां पे इमेजिनेशन कर सकते हैं दोस्तों, कि सच में आप अपने बच्चे को जैसी जिंदगी देना चाहते हैं, अपनी बिटिया को जिस तरह से उसको भविष्य देना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए जो करना चाहते हैं, आपके मन में जो इच्छा है, क्या वर्तमान में आपकी जो सिचुएशन है, या बाहर के लोगों की जो कीवा इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं किया, उनकी क्या ऐसी सिचुएशन है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके? मुझे तो लगता है दोस्तों, आज जो लोगों की स्थिति है ना, जरूरतें पूरी कर लें वही बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से कहता हूं, आज जो इंसान की सिचुएशन है, अपनी जरूरतों को वो पूरा कर ले वही बड़ी बात है। सपनों की बात तो छोड़ ही दीजिए। क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं? डू यू अग्री? क्या आप अग्री करते हैं? बताइएगा अग्री लिखकर दोस्तों, अगर अग्री करते हैं। तो जैसे ही आपने ये सवाल करा कि क्या वर्तमान में आपका जो जॉब या जो बिजनेस है, उससे उन सपनों को पूरा करना संभव है, उसके भीतर से आवाज निकलेगा कि नहीं, ये संभव नहीं है। हो सकता है वो जुबान से ना बोले, वो मुंह से ना बोले, लेकिन उसके भीतर तो याद आएगा कि ना 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 ना, उन सपनों को इस सिचुएशन में, इस नौकरी के साथ, इस व्यवसाय के साथ तो पूरा करना संभव नहीं। और थोड़ा इंतजार देखिए, हर क्वेश्चन के बाद आप रुकिएगा। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के जैसा एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, दूसरे सवाल के बाद तीसरा सवाल नहीं करिएगा। सही सीक्वेंस में, सही इमोशंस के साथ, टाइम गैप के साथ अगर सवाल करे ना, ये मैजिक होगा। अब तीसरा सवाल में उसने मन में आ गया कि नहीं, वर्तमान में वो जो काम कर रहा है ना, उस काम से उन सपनों को पूरा करना तो संभव नहीं है। अब आप जाएंगे सवाल नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आप उसी से पूछिए कि व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव टू अचीव योर ड्रीम। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि वर्तमान में आप जो नौकरी कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे उन सपनों को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा खुद कह रहे हैं। तो क्या वर्तमान में जो जॉब या बिजनेस है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? इसके अलावा आप कुछ काम कर रहे हैं जिससे उन सपनों को पूरा कर सकें? क्या कोई और ऑप्शन है? और सही फीलिंग के साथ अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया ना दोस्तों, कि क्या सर, सोच कर देखिए, आप कह रहे हैं कि आप जो वर्तमान में बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उससे आपको सपनों को पूरा करना संभव नहीं है। उससे आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत अच्छा कॉलेज का उसको एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, अपनी बिटिया को बहुत अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएंगे, आप अपनी बिटिया की धूमधाम से शादी नहीं कर पाएंगे, आप अपने माँ बाप को तीर्थस्थल का दर्शन नहीं करा पाएंगे। आप खुद कह रहे हैं कि वर्तमान के काम से ये संभव नहीं है। तो क्या इस काम के अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? दोस्तों सोच कर बताइए लोग क्या कहेंगे। क्या लोगों के पास सच में कोई और ऑप्शन है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या लोगों के पास, क्या जो जॉब या बिजनेस एक ही सोर्स ऑफ इनकम है आज 90% लोगों के पास, मैं तो कहूंगा 95% लोगों के पास एक ही इनकम का सोर्स है, एक ही इनकम का सोर्स है जिसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट है। और ज्यादा तो लोग पाएंगे ना कि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, कोई दूसरा तरीका नहीं है अपने सपने को पूरा करने का। यस और नो चैट बॉक्स में, जितने लोग जूम पर जुड़े हुए हैं सारे लोग चैट करके बताएंगे, जितने लोग फेसबुक पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग प्लीज टाइप करके बताएंगे क्या ये बात सही है, यस और नो। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही आप बताएंगे ना कि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं, जैसे वो एहसास करेगा कि कोई उसके पास और ऑप्शन नहीं है, धीरे धीरे ना उसका मन दुखी होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगने लगेगा कि इसका मतलब कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। मैं चाहता तो हूं मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे अपने एरिया का सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ाने को, लेकिन शायद मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं अपनी बिटिया को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा, अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा उसको नहीं दे पाऊंगा। और फिर हो सकता है अच्छा उसका शादी भी नहीं कर पाऊंगा, अच्छी उसकी जिंदगी नहीं होगी, माँ बाप के लिए शायद मैं उनके बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये जैसे ही एहसास होगा उनके पास कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उनके सपनों को अचीव करने का ना, उनका एक तरह से दिल ना
उनको कचोटने लगेगा दोस्तों। होपफुली आप समझ पा रहे हैं। अगर आप एक कीवा के बाहर के मेंबर के हिसाब से अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ना, आपको लगेगा, आपके दिल में दर्द होना शुरू हो जाएगा कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद अगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर ही ना पाया। यस और नो दोस्तों बताइएगा, और इसके बाद मैं फाइनल क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूं। द फाइनल क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, और ये कई बार लोग रो तक देंगे दोस्तों। ऐसा हो सकता है अगर आंखों से आंसू ना निकले ना, दिल से आंसू तो गारंटेड निकाल देंगे आप, और ये जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर तकलीफ के बाद एक सफलता का रास्ता निकलता है। दशरथ माझी की तकलीफ को आप जानते हैं दोस्तों। अगर उसकी वाइफ और उसके बेटे का उस पहाड़ के एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं होता ना, वो शायद उस पहाड़ के भीतर से रास्ता निकालने का कभी सोचता ही नहीं। और अरुणिमा सिन्हा का वो ट्रेन वाला इंसिडेंट ना होता तो कभी वो एवरेस्ट फतह कर ही नहीं पाती। तो हर दुख के बाद, हर तकलीफ के बाद सफलता का एक नया रास्ता निकलता है। मां जब दर्द सहती है ना, लेबर पेन जब सहती है ना, तब जाकर एक बच्चे का जन्म होता है, एक नई जिंदगी का जन्म होता है दोस्तों। इसीलिए तकलीफ अगर होता है तो होने दीजिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट की मदद करना चाहते हैं, कीवा इंडस्ट्री में वो आ जाएगा, उसकी मदद जबरदस्त होगी दोस्तों। वो स्वस्थ भी रहेगा, उसका इनकम भी बढ़ेगा, और इसके लिए थोड़ा तकलीफ देना जरूरी है। और ये लास्ट क्वेश्चन में उसका दिल को आप छेद भी कर सकते हैं, उसके दिल के भीतर आप जाके उसको एहसास करा सकते हैं वो किस परिस्थिति में है। लास्ट क्वेश्चन आप ये करेंगे सही इमोशन सही फीलिंग के साथ कि भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, आप तो कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे के लिए ये करना चाहते हैं, बिटिया के लिए ये करना चाहते हैं, माँ बाप के लिए ये करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ना करे, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और वर्तमान में जो ऑप्शन है उससे वो संभव नहीं है। भगवान ना करे यदि आप अपने उस विश को पूरा ना कर पाए तो आपको कैसा एहसास होगा, कैसा फीलिंग होगा, ये आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अपने प्रोस्पेक्ट से कहिए कि सर या मैम, आपने तो खुद ही कहा कि आप अपने बच्चे के लिए ये करना चाहते हैं, बिटिया के लिए ये, माँ बाप के लिए ये करना चाहते हैं, आपने कहा, लेकिन आपने ही कहा कि वर्तमान में जो आपके पास काम है उससे ये संभव नहीं है, और आपने ये भी कहा कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। भगवान ना करे यदि आप अपने उस विश को, यानी आप बच्चे को अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर ना पढ़ा पाए, कैसा लगेगा आपको? आप अपनी बिटिया की धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर ना कर पाए, कैसा लगेगा आपको? आपने माँ बाप को तीर्थ स्थल का दर्शन कराना चाहते हैं, अगर ना करा पाए तो कैसा लगेगा आपको? आपने ये सवाल कर दिया ना दोस्तों, वो कौन सी दुनिया में चला जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते। वो रियलाइजेशन के कौन से वर्ल्ड में चला जाएगा। उसको रियलाइज होगा कि मेरा जिंदगी तो निरर्थक हो गया, मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। अगर मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाई नहीं दे पाया, उसकी जिंदगी का उसको लगेगा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मेरा जिंदगी असफल हो जाएगा, ऐसा उसको एहसास होगा। और अब वो छटपटाएगा, अब उसका भीतर जो है वो कहेगा कि ना 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 ना, मैं अब कोई ऑप्शन मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो मेरे पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन से मैं उन सपनों को पूरा नहीं कर सकता, उन जरूरतों को भी शायद पूरा नहीं कर सकता जो मेरे परिवार की जरूरत है। और तब उसके भीतर से छटपटाहट आएगा, और वो आपसे पूछेगा कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? वो आपसे पूछेगा कि तो मैं क्या करूं, बताओ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं, मैं ये चाहता तो हूं, मैं क्या करूं? और जब वो मांगता है क्या करूं, अब वो वक्त आ गया है जब आप प्लान शो करेंगे, अब वो वक्त आ गया जब उसको आप इनकम की बात करेंगे। दोस्तों, ये 5 सवाल करने के बाद आप इनकम पे जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये 5 सवाल से उसके भीतर का नीड बाहर आएगा, उसकी क्या जरूरत है, उसके क्या सपने। और मैं तो कहूंगा उसके सपने की बात मत करिए, उससे जुड़े हुए उसके परिवार के सपने की बात करिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई बार लोग, अगर मेरे सपने की बात हो ना, लोग अपने सपनों से अक्सर कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखे जाते हैं। अपने सपनों से लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो यार, मैं एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदना चाहता था, चलो फॉर्च्यूनर नहीं आया, कोई बात नहीं, डिजायर आ गया ना, लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने बेटे को अगर साइकिल दिलाना चाहता हूं ना, उसके बर्थडे के ऊपर, और मैं साइकिल नहीं दिला पाने की स्थिति में हूं ना, मेरे को ऐसा लगेगा जैसे मेरा जिंदगी जो है वो नाकाबिल है, मैं नाकाबिल हूं, मैं असमर्थ हूं। अपने आप को इंसान कचोटेगा। यस और नो, मुझे लिखकर बताइए। अपने लाइफ से रिलेटेड हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों से रिलेटेड क्या कोई कॉम्प्रोमाइज करता है? दोस्तों बताइए, चाहे वो जितना भी अमीर हो, चाहे जितना, बच्चों से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, माँ बाप से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और इसीलिए जब उसको यह एहसास कराइएगा कि वर्तमान में उसकी जो स्थिति है ना, उससे अपने बच्चे के सपने को क्या वो पूरा कर पाएगा?
अगर इस सही सीक्वेंस में अगर आपने क्वेश्चन कर लिया ना, उसके भीतर का वो नीड बाहर आ जाए कि एक्चुअली वो क्या, और वो छटपटाने लगेगा कि मेरे को बताओ क्या तरीका है, कैसे मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं। और इस जगह पर उसको कीवा का प्लान शो करना है। और इस यहां पर वो काम आएगा जो पिछले वेबिनार में मैंने आपको बताया था। वो कैलकुलेशन दिखा दीजिए, वो कैलकुलेशन जो पिछले वेबिनार में मैंने दिखाया था। इस वेबिनार को खत्म होने के बाद वो वेबिनार भी जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया था कि अगर एक आदमी सिर्फ 2 आदमी को ले आए, सिर्फ 2 आदमी को, और अगर ये डुप्लीकेट करा दे पूरे टीम में, सबको यही सिखाए कि कैसे 2 आदमी को लाना है, और उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तो मैंने ली है। मैं तो सबको सिखा रहा हूं, मैं ऑल ओवर इंडिया में सिखा रहा हूं कि ज्वाइनिंग को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नए लोगों को बिजनेस में लाया जाए। आपको भी इस वेबिनार के माध्यम से मैंने थोड़ा हिंट दिया दोस्तों, लेकिन इसका कंप्लीट वर्कशॉप 2 दिन का वर्कशॉप में करा रहा हूं ऑल ओवर इंडिया में, किस तरह से नए लोगों को बिजनेस में लाया जाए। राइट, सो नए लोगों को बिजनेस में लाना इजी है, इजी है दोस्तों। क्या इन क्वेश्चन के बाद आपको भी लग रहा है कि नए लोगों से बात करना आसान है? आप नए लोगों को बिजनेस में ला सकते हैं दोस्तों। 2 लोगों को भी लाएं तो चेयरमैन की जर्नी हो सकती है। ये मैंने पिछले वेबिनार में बताया था, ये आप उसके सामने रखिए कि कैसे 2-2 आदमी को लेफ्ट और राइट लाए तो किस तरह से साल के अंत में एक अलग इनकम पे जा सकता है, वो अपने वो सपनों को पूरा कर सकता है, अपने बच्चों के सपने को पूरा कर सकता है। यानी कि यहां के बाद गिव द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। अब आपको क्या करना, उसके नीड को आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके भीतर का उस दर्द को, उस एहसास को आपने जगा लिया। अब उसको एक सोल्यूशन चाहिए कि मैं अपने सपने को कैसे पूरा करूं। अब उसको सोल्यूशन दीजिए, और ऑब्वियसली सोल्यूशन क्या है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी के डेट में? 3 सोल्यूशन आपके पास उपलब्ध है, 3 मुख्य सोल्यूशन। इसके ऊपर ही काम करिएगा दोस्तों। 3 मुख्य सोल्यूशन क्या? पहला है डेली इंट्रो किट। पहला है डेली इंट्रो किट। क्या ऑप्शन देता है? 2,000 रुपए में 4,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट मिलता है। 23 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं जो हर घर की जरूरत है। किस घर में साबुन यूज नहीं होता है? किस घर में फेस वॉश यूज नहीं होता है दोस्तों? किस घर में पेस्ट नहीं होता है? किस घर में बच्चे नूडल नहीं खाते हैं? किस घर में मसाले नहीं यूज होते हैं? बताइए। हर घर की ये जरूरत है, और यही घर की जरूरत के सामान को आप दे दें अगर ना, 2,000 रुपए में 4,000 रुपए का जो ज्वाइन कर रहा है उसको 2,000 के बदले में 4,000 का सामान मिल जा रहा है। जो ज्वाइन करवा रहा है उसको नगद हर सप्ताह के आधार पर उसको 400 रुपए मिल जा रहे हैं। और वहां से शुरू होकर ऊपर जितने लोग हैं, उसके हायरार्की में जितने ऊपर लोग हैं, उन सभी लोगों को 800 बीपी मिल जा रहा है। बताइए किसका लॉस है? जो खरीद रहा है, जो ज्वाइन कर रहा है, उसका भी लाभ। हर प्रोडक्ट, घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। हमारे यहां से नहीं भी लेता तो बगल के मोदी खाना दुकान से वो जाकर लेता, किराने की दुकान से उसको लेना ही पड़ता। वैसे ही वो साबुन खरीदता, पेस्ट खरीदता, शैम्पू खरीदता, ये सारा उसको खरीदना ही पड़ता। तो जो हमारे साथ जुड़ रहा है उसको 2,000 के बदले 4,000 का सामान मिल जा रहा है। जो ज्वाइन करवा रहा है उसको 400 रुपए मिल जा रहा है हर सप्ताह, साप्ताहिक इनकम। और सारे उसके ऊपर के लीडरों को 800 बीपी मिल जा रहा है। सब तो विन विन सिचुएशन इसी को तो कहते हैं। सबका लाभ हो रहा है। और ये इनकम पाने के लिए, 400 रुपए वाली इनकम पाने के लिए ना, आपको 400 बीपी जो साधारण तौर पे करना पड़ता है ना, वो भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपका अभी पैन कार्ड नहीं है, आपका बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो भी आप इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। यस, इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और आप ज्वाइनिंग कराते रहिए और पैन कार्ड बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब पैन कार्ड बैंक अकाउंट आ जाएगा, तब तक जो भी पैसा आपका कमाई होगा वो कंपनी के पास डिपॉजिट रहेगा। जैसे ही आपने पैन कार्ड और बैंक अकाउंट अपडेट किया, आपके पास वो अकाउंट में पैसा चला जाएगा। सोचिए कितना अच्छा सिस्टम डॉक्टर करण गोयल सर ने, ऑनरेबल डॉक्टर करण गोयल सर ने, कीवा इंडस्ट्री ने हम लोग को दिया है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड ऑप्शन चाहता है, किसी के परिवार में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, या कोई बीमारी परेशानी नहीं भी है और वो बीमार परेशान नहीं होना चाहता, वो नहीं चाहता कोई बीमारी हो भविष्य में, उसके लिए आप हमारे वेलनेस किट की बात कर सकते हैं, जिसके विषय में मैंने पिछले वेबिनार में आपको बताया था। राइट, हमारे पास हेल्थ बूस्टिंग का कॉम्बो है, 4 प्रोडक्ट का माइंड ब्लोइंग कॉम्बो। 1 पीस डेली प्लस आपको मिल जा रहा है, केएमडी का 1 पीस मिल जा रहा है, असाई जूस का 1 पीस मिल जा रहा है, नेचुरल मैग्नीशियम मिल जा रहा है। और यहां पर मैं आपको और एक एडवाइस देता जाऊंगा दोस्तों, जब अगर वेलनेस किट से ज्वाइन कराना चाहते ना, डेमो जरूर दिखाइएगा। ये भी एक मास्टर फॉर्मूला है। वेलनेस किट से अगर आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, 2 किट है अपने पास अभी, इससे ज्वाइन कराना चाहते हैं, दोनों में ही मिनरल है और दोनों में ही आप डेमो दिखा सकते हैं। यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपके पास एक हेल्थ बूस्टर ऑप्शन है, दूसरा हर्बल कॉम्बो ऑफर है, ऑप्शन है आपके पास, जिसकी में आपको एक सीटीएमडी मिल जाएगा, एक मोरिंगा प्लस मिल जाएगा, एक नोनी जूस मिल जाएगा, और मैं आपके पास ऑब्वियसली नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड तो है ही है।
बिस्कोफाइट तो है ही है, राइट। सो ये माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। आप अगर डेमो दिखा दिया, ये 5 सवाल अगर आपने कर लिया दोस्तों जो मैंने बताया, वहां से नीड अगर आपने जान लिया, लोगों को ये बता दिया कि 2 आदमी को अगर वो ज्वाइन करे या करवाए लेफ्ट एंड राइट, और उसको अगर रिपीट करवा दे, वो किस इनकम तक पहुंच सकता है, राइट। सो ये था आज का वेबिनार दोस्तों, ये था आज का सेशन। होपफुली आपको समझ में आया। 5 क्वेश्चन मैजिक करने वाला है, जादू करने वाला है दोस्तों। अगर सही तरीके से ये 5 सवाल आपने कर लिया, सही तरीके से ये 5 सवाल आपने कर लिया, अपने प्रोस्पेक्ट के नीड को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप जान पाएंगे उसकी जरूरत क्या है। और एक बार आपने नीड को फाइंड आउट कर लिया ना, सोल्यूशन देना बहुत आसान है। क्या चाहता है इंसान? या तो स्वस्थ रहना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, या अच्छा पैसा चाहता है। वो कह रहा है कि मैं, मेरे पिताजी ना तकलीफ में, उनको ये परेशानी है ना, मैं यही चाहता हूं कि मेरे पिताजी हेल्दी हो जाए, मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाए, मेरे बच्चे को एक अच्छी, यही तो साधारण तौर पे हर इंसान की जरूरत होती है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, हम लोग वो जरूरत जाने बगैर हम लोग सोल्यूशन देने पहुंच जाते हैं। ये वैसा ही होता है जैसे कि कोई सेल्समैन आपके घर आकर बेल बजा दिया, और हम लोग उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आप खुद बताइएगा दोस्तों। कोई रिस्पेक्ट उसको नहीं करता है। वो 1000 रुपए की साड़ी भी दिखा देना, जिसका सच में दाम 1000 रुपए हो ना, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि 200 रुपए में दोगे क्या? क्या मैं सही कह रहा हूं? जैसा हम लोग उसको प्रॉपर, जो उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसको हम लोग देते नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेचने आया है, वो देने आया है। और ठीक वही सिचुएशन होता है अगर आप प्लान देने जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि पहले प्लान मत दीजिए, पहले उसके नीड को आइडेंटिफाई करें, उसकी जरूरत क्या है, और जरूरत के हिसाब से जब आप प्लान देंगे ना, जादू होने वाला है, मैजिक होने वाला है। मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया, मैंने ये 5 क्वेश्चन दिया दोस्तों, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है। ये इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देता, ये मोटिवेशन नहीं है कि तुरंत मैंने दिया, तुरंत आप जोश में आ गए, तुरंत चार्ज अप हो गए। ना 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 ना, डीएन प्रधान स्किल की ट्रेनिंग देता है, इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा। बार बार ये 5 सवाल को जरूरत पड़े 10 बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए घर में, मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ प्रैक्टिस करिए, उनके साथ डेमो करिए। ये 5 सवाल सीरियल ऑर्डर में आप करिए, आगे पीछे सवाल करने से नहीं होगा, सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 मैंने बताया वैसे होना चाहिए, जिस फीलिंग के साथ मैंने बताया उस फीलिंग के साथ होना चाहिए। अगर आपने करा, आपको क्या लगता है? मैंने अपना पार्ट रख लिया दोस्तों। जितने लोग यहां से जुड़े हुए हैं, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, अगर ऐसे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, क्या ज्वाइनिंग आपके लिए आसान होगा? यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। अगर ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे लोगों को, इस तरह से उसके नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ज्वाइनिंग कराना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा? यस और नो, यस और नो। थैंक यू सो वेरी मच, आप सबका मैसेज आ रहा है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। ये माइंडसेट लीजिए, अपने रोम रोम को ये मैसेज दीजिए दोस्तों। आज के इस वेबिनार के बाद अपने रोम रोम को ये मैसेज दीजिए कि ज्वाइनिंग इज इजी। मैं चाहता हूं जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ यहां पे जुड़े हुए हैं, 600 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स ज्वाइनिंग इज इजी। क्योंकि मैं चाहता हूं आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका रोम रोम ये बिलीव करना चाहिए, उसके भीतर ये विश्वास होना चाहिए कि ज्वाइनिंग अब टफ नहीं है, ज्वाइनिंग बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इस ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग इज इजी। टाइप एवरीबॉडी, चाहे आप फेसबुक पर हैं, चाहे मुझे जूम पर सुन रहे हैं, टाइप ज्वाइनिंग इज इजी, बिकॉज यस माय डियर फ्रेंड, ज्वाइनिंग इज इजी। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने जैसे कहा कंप्लीट ट्रेनिंग में लेकर आ रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको बताने आ रहा हूं दोस्तों। आप बस आगे बढ़ते रहिए। हम सब लोगों का, कीवा इंडस्ट्री का, डॉक्टर करण गोयल सर का, पूरे मैनेजमेंट का, हम लोग का एक ही ध्येय है, आपको सफल बनाना। और आपको सफल बनाने के लिए जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसा जैसा ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा, जो जो सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, हम लोग सब करते रहेंगे दोस्तों, राइट। और बस इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ कि आज जो हमने सीखा, ये जो मास्टर फॉर्मूला लिया ज्वाइनिंग का दोस्तों, ये आपकी जिंदगी में कमाल करेगा। प्रैक्टिस कर जाइए और फील्ड में जाके अप्लाई करिए। मुझे जरूर बताइएगा अगले वेबिनार में कि ये आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं। अगली बार जब मुलाकात होगी, कुछ और शानदार टॉपिक लेकर आऊंगा दोस्तों, आपकी लाइफ को और बेटर बनाना, यही हमारा मकसद है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मेरी सारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय जय कीवा एंड दिल से कीवा, दिल से कीवा माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, नमस्कार।